इस समय हमारे मध्य प्रदेश के अंदर उपचुनाव की स्थिति है। मध्य प्रदेश में 3 नवंबर को चुनाव होगा, जिसके लिए हम अपने मध्य प्रदेश वासियों से बात कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि वह जो नवीन सरकार बनेगी उससे क्या उम्मीदें हैं उनकी, अपनी आकांक्षाएं इस इंटरव्यू के माध्यम से व्यक्त करेंगे। मैं नवीन सरकार से अनुरोध करती हूँ कि वो ऐसा कठोर से कठोर कानून बनाए जिससे उन भेड़ियों के रूह कांप जाए और हमारी बहन बेटियाँ महिलाएं सुरक्षित हों। वह स्थान जहाँ नारियों की पूजा होती है, जहाँ देवता वास करते हैं, क्या वाकई में नारी की पूजा होती है? अगर होती है तो फिर नारियों पर अत्याचार क्यों? हमारी बेटियां ना तो घर में सुरक्षित हैं ना बाहर सुरक्षित हैं। बाहर जो भेड़िए बैठे हैं हमारी बहन बेटियों को नोचने के लिए, वो उस चीज़ से बहुत डरती हैं। तो पढ़ाई कर पा रही हैं ना बाहर जा पा रही हैं, क्योंकि आए दिन रोज़ घटनाएं जो हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, उनमें दुष्कर्म हो रहे हैं। तो हमारी बेटियां पढ़ाई से हर चीज़ से वंचित हैं। पर आज के युग में हमारी बेटियां कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं। अपना जो समर्थन मूल्य है उससे कम कहीं भी खरीद नहीं हो गले की, जैसे बाजरा हो या सरसों हो, तो सरकार जो समर्थन मूल्य जो घोषित किया जाता है उस पर जब खरीदी होती है शुरू, तब तक छोटे किसान का गल्ला बिक चुका होता है, क्योंकि इस समय अभी बाजरा की फसल है। जब तक बाजरा की खरीद शुरू होगी, जैसे छोटा किसान है उसको इस समय खाद बीज डीजल सब के लिए ज़रूरत है, तो क्या रोक पाता है उस चीज़ को? तो उसमें छोटे किसान को फ़ायदा नहीं मिल पाता। जो समर्थन मूल्य जो घोषित किया जाता है, ये अधिकारी जो एसीएम बैठते हैं वो उसका मूल्य घोषित करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक समिति बनाना चाहिए, उसमें जो वास्तविक किसान प्रतिनिधि हैं तो उनको बिठा करके इस सब चीज़ों को सोचने के बाद ही समर्थन मूल्य घोषित किए जाएँ हर फसल का। तो उम्मीद है हमको लोन मिल जाए तो हम अपनी दुकान डाल लें, अपने अच्छी जो अपने बिजनेस करते रहे हैं, और हमको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। और जहाँ पे हमको बैठे घर पे कई साल है कि 5-6 महीने हो गए, काम में धंधा एक पैसा का नहीं किया है, किराए से रहते हैं। हाँ, उसको किराए वाले के लिए पैसे भी पिछड़ गए हम पे, कहाँ से दे है। और बच्चा हमारे बच्चे की भी दुकान बंद रही थी, लोन का फार्म भरा तो उसको भी पैसे नहीं मिले। 10,000 रुपये आपको गरीब लोगों को रोजगार के लिए मिलेगा, तो रोजगार के लिए पैसे भी नहीं मिला। और जाते हैं वहाँ पे तो अधिकारियों का ऐसा पैसा है ही नहीं, फार्म ही नहीं है, फार्म ही गायब हो गए हैं। तो क्या करें, अपना धंधा छोड़ के जावे, वहाँ सुनवाई नहीं हो है। युवा को रोजगार चाहिए, किसान का जो समर्थन मूल्य है वो उनको उनका जायज़ है, उनका हक है, वो मिलना चाहिए। सरकारें आती हैं, लुभावने वादे करती हैं। पिछली भी सरकार आई कि हम जो हमारे युवा हैं हम उनको रोज़गार देंगे, वे भत्ता भी देंगे। न तो वो सरकार ने भत्ता दिया, और इन दोनों पार्टियों में खींचातानी हुई, कितना देश का प्रदेश का नुकसान हुआ, सरकार गिरी। अब सरकार गिरने से आज उपचुनाव की हालत में प्रदेश आ गया। तो हम तो ये चाहते हैं कि सबका विकास, सबका साथ हो, और हमारी युवा पीढ़ी, उनका पूरे परिवार कर्ज लेके इधर से इन्वेस्ट पैसा करने के बाद उनको पढ़ाते हैं, उनको कहीं नौकरी नहीं मिलती। तो आज हमारे देश के युवाओं की ज़रूरत है, उनको नौकरी मिले, उनको रोज़गार मिले, तो उनका परिवार खुशहाल और समृद्ध रहे। ये सरकार को सोचना होगा। ये बेरोज़गारी चल रही है, इसका कोई निवारण होना चाहिए, रोज़गार निकालना चाहिए, नए नए उद्योग केंद्र लगाना चाहिए जिससे सारे युवाओं को रोज़गार मिले, क्योंकि सभी युवाओं को शासकीय रोज़गार मिलना संभव नहीं है। तो कुछ कंपनियां, कुछ नई विकसित कंपनियां, उनके उद्योग केंद्र अगर हमारे प्रदेश में आते हैं तो युवाओं को सभी को रोज़गार मिल सकता है। कुछ पुलिस की भर्तियां, ऐसे नए नए अवसर रोज़गारों के लिए युवाओं को मिलने चाहिए। यही आशा सब रोज़गार की वजह से युवाएं कर रहे हैं। देखिए, सरकार से तो उम्मीद है सभी व्यक्ति लगाए बैठे, चाहे विद्यार्थी वर्ग हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे एक आम व्यापारी वर्ग हो, पर सरकार की नज़रों में किसी चीज़ की कोई सुनवाई नहीं है।
अभी पिछले 6 महीने में लॉकडाउन निकल के गया देश के अंदर। चाहे वो एक मजदूर वर्ग, उसने सब्जियां बेची, उसको भी पुलिस वालों ने पटकनी दी, उसको भी पुलिस वालों ने मार लगाई, फिर भी उसके साथ अन्याय हुआ ना। मोदी जी ने जो लॉकडाउन लगाया उसके बाद भी अगर प्रत्येक सब्जी वालों को देखा जाए ना तो 50-50 हज़ार रुपये की सहायता देनी चाहिए थी। 6 महीने का लॉकडाउन बहुत बड़ा लॉकडाउन होता है, जिसमें हर व्यक्ति परेशान रहा, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे किसी भी समाज का हो, किसी भी जाति का हो। आप देखिए हिंदुस्तान के अंदर में प्रत्येक कॉलेज बंद है, प्रत्येक स्कूल बंद है, हर व्यक्ति परेशान है। और सरकार को ये भी सोचना चाहिए था कि स्कूल कॉलेज बंद होने के बावजूद उसकी फीस भरनी पड़ी। आज के महंगाई के दौर में कौन से स्कूल वाले पैसे छोड़ दिए क्या? 1-1 लाख रुपए पर ईयर्स की, 1-1 साल की क्या कहते हैं फीसें सभी प्रत्येक विद्यार्थी की, वो भी नहीं माफ़ की गई। देखा जाए तो महंगाई का ज़माना है, पेट्रोल डीजल आप देख लीजिए, रसोई गैस देख लीजिए। हिंदुस्तान के अंदर हर व्यक्ति, मध्यम वर्गीय हो चाहे पैसे वाला हो, सभी वर्ग का व्यक्ति, सभी धर्म का व्यक्ति परेशान है। और सरकार तो अपने मस्त है, वो तो एसी गाड़ी में घूमते रहते, बैठ के आराम से एंजॉय कर रहे हैं। उनको क्या है, पब्लिक के मर रहेगी, मर जाएगी। देखिए वोट मांगने के लिए तो लोग पैरों में गिर पड़ते हैं, हाथ भी जोड़ते हैं और गले भी लगाते हैं। जब वोट पड़ जाते हैं, जीत हो जाती है, उसके बाद कोई किसी को पूछने नहीं आता है। वो तो ये है कि आज दुनिया जनता त्रस्त है, नेता मस्त है। ये दिए वगैरह, मटके वगैरह बेचते हैं। ये उम्मीद लगा रहे हैं कि सरकार जैसा करे, जैसा सरकार करेगी वही होगा। मांगना तो चाहेंगे कि हमको कुछ रोजगार के लिए लोन वगैरह भी मिला है, कोई सहायता भी मिले। आवास के लिए भी हमने फार्म डाला था, आवास के लिए हमारा भी कुछ नहीं हुआ है। आवास अभी हमारा फार्म लगा हुआ है, वो भी नहीं मिला हमको अभी तक। तो ये हम उम्मीद कर रहे हैं सरकार से कि हमारी योजना साहब हमको दी जाए तो थोड़ा हमारा रोजगार, रोजी चलती रहे और धंधा चलता रहे। जैसा कि अभी आपने देखा हमारे मुरैना शहर वासियों के क्या विचार हैं अपनी जो नवीन सरकार बनेगी उसको लेके। और नवीन सरकार से अनुरोध करूंगी कि इन लोगों की जो भी आकांक्षाएं हैं उनको पूरा करने का प्रयास करें, ताकि हम लोगों का वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो सके। मैं ज्योति कदम, मुरैना, मध्य प्रदेश, इंडिया अनहर्ट के लिए।